एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं न्यू NCERT क्लास 10th। इसमें हम बात करेंगे अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की और उसमें जो चैप्टर है वो है 13 जो है सांख्यिकी से संबंधित। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 13 अंक के क्वेश्चन आने हैं। यह चैप्टर कक्षा 10 के जो सभी चैप्टर हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है। यहीं से आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने हैं। आप अगर इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो शुरू कर रहे हैं सांख्यिकी से संबंधित अपना मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13। इसमें आपसे कुल 13 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो इसी कारण यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन वाले 2 अंक के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, मतलब 2 प्रश्न आएंगे 2 अंक के ऑप्शन वाले। फिर अति लघुतरात्मक 2 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 1-1 अंक के 2 आएंगे। लघुतरात्मक ये 1 आएगा जो 2 अंक का आएगा। दीर्घ उत्तरात्मक 1 आएगा जो 3 अंक का होगा। और निबंधात्मक जो है ये 1 आएगा जो 4 अंक का होगा। यहाँ से हर प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहना है। तो शुरू कर रहे हैं हम आज का अपना ये टॉपिक। इसमें हम बात करें केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है, मतलब आंकड़ों में से किसी एक आंकड़े के पास जाने की प्रवृत्ति जो होती है उसको केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। मतलब जितने भी आंकड़े हैं उनमें से एक आंकड़े के पास आपको जाना है। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं। वो 3 कौन कौन से होते हैं? माध्य, इसको समानांतर माध्य भी कहते हैं, औसत भी कहते हैं। इसको हम इस रूप में लिखते हैं। माध्य मतलब मीन, माध्यक या माध्यिका इसको मीडियन कहते हैं, इसको हम एम के रूप में लिखते हैं। बहुलक को हम जेड के रूप में इसको प्रस्तुत करते हैं। मीन, मीडियन, मोड, तो ये 3 रूप केंद्रीय प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य क्या होता है। इसमें हम बात करें व्यक्तिगत श्रेणी से माध्य। ये क्या होता है? यदि किसी चर राशि के n मान जो क्रमशः हैं x1, x2, x3 इस प्रकार ये अनंत तक बढ़ते जाते हैं। n यहाँ क्या है? इन नंबर है जो इस माध्य अक्ष माध्य के कितने नंबर हो गए हैं। तो ऐसा हो तो माध्य क्या होगा? माध्य इजिकल टू x1, x2, x3 और जितनी भी संख्याएं आती हैं इन सभी को जोड़ना है और n से इनको डिवाइड करना है। मतलब कितनी संख्याएं हैं वो उन संख्याओं से डिवाइड करना है। यहाँ मान लो x1, x2, x3, x4, x5 5 तक होती तो इसको 5 से डिवाइड करते और इन 5 को जोड़ते। इसका ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं सिग्मा। यहाँ हम बात करेंगे सिग्मा। सिग्मा ग्रीक वर्णमाला का जो अक्षर है ये क्या दर्शाता है? योग को दर्शाता है, जोड़ को दर्शाता है, मतलब ये जोड़ने का काम करता है। फिर हम बात करते हैं बी वाले में अवर्गीकृत या वर्गीकृत श्रेणी से माध्य हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए 3 विधियां काम में ली जाती हैं। सबसे पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। इसमें माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? सिग्मा F1 x1 इजिकल टू सिग्मा F1। यहाँ सिग्मा F इजिकल टू n इजिकल टू बारंबारताओं का योग है। तो जितनी भी बारंबारताएं हैं उनका योग यहाँ पर दिया गया है। दूसरी इसकी विधि है कल्पित माध्य विधि। इसमें माध्य इजिकल टू a प्लस सिग्मा F1 D1 इजिकल टू अपॉन इजिकल टू नहीं अपॉन सिग्मा F1। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ a क्या है? तो a प्लस में किया है तो a क्या है? a को हम कल्पित माध्यम मानते हैं। D1 इजिकल टू x1 माइनस a, इस प्रकार हम D1 को भी निकाल सकते हैं। तीसरी विधि है पग विचलन विधि। इसको हम किस प्रकार निकालेंगे? माध्य इजिकल टू a प्लस सिग्मा F1
U1 अपॉन सिग्मा F1 इंटू H। तो इस सूत्र के माध्यम से पग विचलन विधि से हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ A क्या है, जो हमने पहले ही देखा था, कल्पित माध्य है। H यहाँ पर क्या है, वर्ग की माप है। और यहाँ U1 दिया गया, U क्या है, U को हम किस प्रकार निकालते हैं, x माइनस A, x1 माइनस A अपॉन H। तो इससे U को हम निकाल सकते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं, नोट दिया गया है। नोट में क्या लिखा हुआ है, वर्गीकृत श्रेणी का माध्य निकालने के लिए सारणी में हमेशा मध्य मान निकाला जाता है। तो जो भी सेंटर में मान होता है उसको सबसे पहले निकाला जाता है। ये तो हो गई माध्य की बात। अब हम बात करते हैं माध्यक मतलब मीन, मीडियन। माध्यक मतलब मीडियन, इसको माध्यिका के नाम से भी जानते हैं। माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा माप है जो आंकड़ों में सबसे बीच का मान होता है। ये भी बिल्कुल सेंटर में होता है। जैसे कुछ संख्याएं दी गई हैं क्रम से, बीच में जो भी संख्या है वो माध्य या माध्यिका कहलाता है। इसके भी अलग अलग विधियां हैं। पहली विधि है व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यक हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों का आरोही या फिर अवरोही क्रम में हम उसको लिखेंगे। जैसे कि माना n आंकड़े हो तो हम इनको किस प्रकार लिखेंगे। इनको लिखने के लिए जब n विषम हो, एक तो सम संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं, 2 से भाग जाता है, एक विषम संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो ऐसी विषम संख्याएं हो तो माध्य किस प्रकार निकालेंगे, n + 1 अपॉन 2। मतलब यहाँ 5 विषम संख्या है, 5 में 1 जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो तीसरी जो संख्या आएगी वो माध्यक हो जाएगी। मतलब तीसरा जो पद होगा वो माध्यक हो जाएगा। और अगर n सम हो, मतलब सम 4, जैसे कोई 4 संख्या हो तो माध्यक किस प्रकार निकालेंगे, n/2 मतलब 4/2 प्लस n + 2/2। तो यहाँ भी n की जगह हमें 4 करना है और उसमें 2 का भाग देना है। तो इस प्रकार ये माध्यक आपके सामने आ जाएगा। फिर है अवर्गीकृत श्रेणी से माध्यक आप किस प्रकार निकालोगे। सबसे पहले संचयी बारंबारता मतलब CF आपको ज्ञात करना होता है। उसके बाद में n/2 = सिग्मा F/2 से ठीक बड़ी CF वाला चर का जो मान होता है वो माध्यक होगा। तो अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्यक आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। और अगर वर्गीकृत श्रेणी में आपको माध्यक निकालना है तो आप किस प्रकार निकालोगे, इसमें अवर्गीकृत श्रेणी के समान माध्यक वर्ग प्राप्त होता है m-1 + n/2 माइनस संचयी बारंबारता अपॉन F संगत इंटू H। तो यहाँ m के बाद में l दिया है तो ये l क्या बताता है, l जो है ये माध्यक वर्ग की जो निम्नतम सीमा है, निम्न सीमा है उसको बताएगा। h यहाँ क्या बताता है, वर्ग अंतराल, कितना अंतराल है उन दोनों वर्गों के बीच में। n यहाँ पर आपको क्या बताएगा, n बारंबारताओं का योग बताता है। और CF जो है ये माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व है, मतलब पहले वर्ग की जो संचय बारंबारता है उसको बताएगा। F यहाँ पर आपको क्या बताता है, F बताता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। इसमें भी नोट दिया गया है, वर्गीकृत श्रेणी से माध्यक ज्ञात करने के लिए सारणी में हमेशा आपको सबसे पहले CF निकालना होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम बात करते हैं बहुलक क्या होता है। दिए हुए प्रेक्षणों में प्रेक्षण का वो मान जो सबसे अधिक बार आता है, जैसे कोई संख्या हो तो कोई संख्या 2 बार है, कोई 5 बार है, कोई 3 बार है, कोई 4 बार है, तो सबसे अधिक बार जो संख्या होगी अर्थात उस प्रेक्षण में जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वही बहुलक कहलाता है। जैसे कि 1 1 2 3 4 4 4। तो यहाँ हम बात करें तो 4 यहाँ 3 बार आया। पहले तो आपको इनको क्रम से
लिखना है और उसके बाद में देखना है कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है, वही क्या होता है, बहुलक है। इसको भी निकालने के लिए अलग अलग विधियां काम में ली जाती है। व्यक्तिगत श्रेणी से बहुलक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। सबसे ज़्यादा बार आने वाली जो संख्या होती है वही बहुलक है। ये तो व्यक्तिगत श्रेणी में निकलता है। अवर्गीकृत श्रेणी में बहुलक किस प्रकार निकालेंगे, सबसे ज़्यादा बारंबारता के संगत चर का मान जो है वही बहुलक होगा। और वर्गीकृत श्रेणी से बहुलक निकालना हो तो सर्वप्रथम अधिकतम बारंबारता के संगत बहुलक वर्ग ज्ञात करते हैं। बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है z इजिकल टू एल, एल तो वही है बहुलक की निम्नतम सीमा, प्लस f1 माइनस f0 इजिकल टू 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। h यहाँ पर वही है वर्ग अंतराल की जो माप है। f1, f0, f2 क्या है, तो f1 की हम बात करें तो ये बहुलक वर्ग की बारंबारता है। f0 की बात करें तो ये बहुलक वर्ग से ठीक पहले की जो बारंबारता है वो इसमें आती है। f2 में क्या आता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, एक तो पहले की हो गई और एक बाद की हो गई। फिर हम बात करते हैं परास, मतलब रेंज क्या होती है ये परास, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, उसको हम परास कहते हैं। वर्ग अंतराल क्या होता है, वर्ग की उच्चतम सीमा जो सबसे ऊंची सीमा होगी वो, और वर्ग की सबसे नीची जो सीमा है वो वर्ग अंतराल कहलाता है। आगे हम बात करते हैं 3 माध्यक इजिकल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। तो बहुलक और 2 माध्य मिलकर 3 माध्यक बन जाता है। तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक संबंध पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। बंटन कम प्रकार का है तो हमें वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाएं प्राप्त होती हैं अगर बंटन कम प्रकार का हो, और बंटन अगर अधिक प्रकार का हो तो हमें वर्ग अंतरालों की निम्न सीमाएं प्राप्त होती हैं। तो अधिक बार आए तो निम्न सीमा, कम बार आए तो ऊपरी सीमा, ये दोनों अपोजिट चलते हैं। फिर है बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। ये तो हमने चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। अब 2 क्वेश्चन आएंगे आपसे ऐसे, इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या पता वो क्वेश्चन इसी वीडियो से आ जाएं। पहला है बंटन 3 3 5 3 4 2 8 4 3 4 3, यहाँ इसका बहुलक बताना है। तो हमने आपको बताया था कौन सी संख्या सबसे अधिक बार है। पहले तो आप इनको क्रम से जमाओ। सबसे पहली संख्या है 2, उसके बाद में है 2 एक ही बार है, बाद में है 3, ये 3 लिख दिया, बाद में है 3, ये 3 आ गया, बाद में दोबारा 3, ये 3 आ गया, बाद में दोबारा 3, ये 3 आ गया, बाद में दोबारा 3। तो यहाँ देखो 3 जो है ये 5 बार आया है, 2 एक ही बार आया है, 5 भी एक ही बार आया है, 4 2 बार आए हैं, 8 एक बार आया। तो सबसे अधिक बार 3 आया है, तो इसका सही जवाब विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। यही इसका बहुलक है। फिर है निम्न का बहुलक ज्ञात करो। तो यहाँ x और f ये आंकड़े दिए गए हैं, यहाँ से आपको बहुलक ज्ञात करना है। हमने अभी आपको 3 विधियाँ बताई थी, उनमें से किसी एक विधि का प्रयोग करके फॉर्मूला निकालकर आप इसका बहुलक निकाल सकते हो। यहाँ इसका सही जवाब 7 हो जाएगा। ये इसका सही जवाब है। यहाँ चर x1 7 की बारंबारता सबसे अधिक है, 8 बार यहाँ पर इसको दिया गया है। बाकी यहाँ देख सकते हो ये 6 बार है 9, और ये 5 जो है ये 4 बार लिखा जाएगा। तो सबसे अधिक बार जो आया है वो 7 आया है, तो यहाँ इसका बहुलक 7 है। इस प्रकार भी आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य क्या होता है। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला जो मूल्य होगा वही बहुलक मूल्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, आंकड़े हैं 8 6 12 4 13 20 7 2 3 3 10। इसका माध्यक या माध्यिका ज्ञात करना है। बहुलक में तो जो संख्या ज़्यादा बार आती है, यहाँ हम बात करें इनको भी हम क्रम से लिखें तो सबसे पहले 2 लिख दिया, उसके बाद में 3 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, ये
दोनों 3 आ गए, उसके बाद में 4 है, उसके बाद में 6 है, उसके बाद में 7 है, उसके बाद में 8 है, उसके बाद में 10 है, उसके बाद में 12 है, उसके बाद में 13 है, उसके बाद में 20 है। तो कितनी संख्याएं हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इनके बीच की संख्या 11 है, तो 5 5 संख्याएं छोड़ दो। तो ये 1 2 3 4 5 संख्याएं ये छोड़ दी, और लास्ट से 5 छोड़ो, 1 2 3 4 5, बीच में कितनी बच गई? 7। तो बीच का जो मान होगा वो माध्यिका कहलाता है। तो ये 7 इसका सही जवाब होगा। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखकर n1 + 1/2 वाला पद भी आप इसको इस प्रकार निकाल सकते हो। कुल कितने आंकड़े हैं? 11 हैं। 11 में 1 जोड़ो और उसमें 2 का भाग दो, 12 में 2 का भाग दिया, 6 बार गया। तो इसमें छठा जो आंकड़ा आएगा क्रम से, तो 5 तो ये पहले वाले चले ही गए, छठा जो आंकड़ा है वो 7 आता है। तो 7 इसका माध्यक या माध्यिका है। तो इस प्रकार आप इसको निकाल पाओगे। अगला प्रश्न है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारताओं का योग 60 है तो अक्स का मान आपको बताना है। यहाँ क्या आएगा? तो ये 5 20 15 7 5 ये दिए गए हैं। अक्स की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। तो वैसे तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8। 8 इसका सही जवाब हो जाता है। अब हम देखेंगे ये किस प्रकार हुआ है। या तो आप इनको जोड़कर देख लो। 5 8 13, 13 और 15 कितने होते हैं? 13 और 20 33, 33 और 15 कितने होते हैं? 48, और 48 12 60। तो इस प्रकार भी आप इसको बहुत ही सरल रूप से निकाल सकते हो। इन संख्याओं को जोड़ो और 60 से घटाओगे तब आपके पास ये संख्या आ जाएगी 8। तो ये टोटल 52 हो गए। 60 से 52 को घटाया, 5 20 15 7 5, इनको हम जोड़ेंगे 52 हो गए। 60 में से 52 को घटाया तो 8 हमें प्राप्त होते हैं। मगर हम फॉर्मूले से इसको निकालते हैं, तो इस प्रकार भी आप इसको निकाल सकते हो। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 7 9 अक्स 5 का समांतर माध्य 6 हो तो यहाँ अक्स का मान आपको निकालना है। तो यहाँ इसका मान जो है वो 6 ही होगा। ये किस प्रकार होगा ये आप इसको निकाल कर देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। उत्तर यहाँ अक्स की जगह अपने पास 6 आया था, 6 रख दिया, और वो सभी संख्याएं रखो। ये 5 संख्याएं हैं तो 5 से डिवाइड करो, फिर 6 को और 5 को नीचे वाली को इससे गुणा करना है, और इन संख्याओं को जोड़ो प्लस अक्स। तो ये जोड़े, इनको जोड़ा, चारों संख्याओं को 24 हुई प्लस अक्स। फिर क्या करते हैं, 6 को 5 से गुणा किया, 30 बराबर 24 प्लस अक्स। अक्स को हम निकालेंगे तो इस 30 को हम, ये 30 है, ये 24 हम इधर ले आएंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे 30 तो इधर ही है, और 24 को हम बराबर से इस साइड में लाएंगे तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और आगे अक्स है। आप इसको 30 को उधर भी ले जा सकते हो, फिर ये माइनस में आता है तो आप कैसे भी निकाल लो, हमें अक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये 6 जो है ये अक्स की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। यही इसका सही जवाब है। फिर है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य आपको ज्ञात करना है। तो पहली 10 जो समप्राकृत संख्या हैं उनका माध्य आपको निकालना है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो इन सभी को हम जोड़ेंगे तो 110 अपने पास आते हैं, और नीचे 10 से इनको डिवाइड करते हैं तो ये 11 बार जाता है। यही इसका सही जवाब है। अगला है, संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग ज्ञात करने में किया जाता है। तो संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग हम किसको ज्ञात करने के लिए करते हैं? माध्यक को ज्ञात करने के लिए। एक बंटन का माध्य तथा माध्यक क्रमशः 14 तथा 15 हो तो बहुलक क्या होगा उसका? तो उसका बहुलक जो है वो 17 हो जाएगा। माध्य, माध्यिका और बहुलक ये किस प्रकार निकालते हैं ये आप
आपने शुरू में देख ही लिया होगा। बहुलक प्लस 2 और माध्य बराबर माध्य माइनस 3, तो बहुलक प्लस 2 माइनस 3 माध्यक। यहाँ माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध यहाँ पर दिया गया है, तो बहुलक प्लस 2 और ये माध्य दिया गया है, माध्य 14 दिया था बराबर 3 और माध्य का 15 दिया था, तो इनको गुणा कर लो। बहुलक 14 दूनी 28 और 15 × 45, तो बहुलक क्या होगा, ये 28 हम उधर ले जाएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, ये माइनस के 28 हो जाएंगे। बहुलक हो गया 45 में से 28 गए 17 बचे। इस प्रकार आप इसको आसानी से हल कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध होता है, तो इनका जो संबंध होता है वो होता है 3m माइनस 2 x बार इजकल टू z। z क्या है, बहुलक है, तो ये इनका संबंध होता है। वर्ग अंतराल 24 से 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो वर्ग अंतराल है 24 से 30, इनका वर्ग चिन्ह आपको बताना है। 16-24 वहाँ दिया गया था और 27-30 यहाँ पर दिया गया है, तो वर्ग चिन्ह किस प्रकार ज्ञात करेंगे। 24 से 30 दी गई है वर्ग अंतराल, इनको जोड़ेंगे, 2 से इनको डिवाइड करेंगे, 54 हो गया, 54 में 2 का भाग दिया, 27 आया, तो विकल्प 3 वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 7 हो तो k का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ इस k का मान आपको ज्ञात करना है, तो k की जगह या तो आप चारों ऑप्शनों में से ये संख्याएं रख के इनको निकाल सकते हो, या फिर फॉर्मूले से आप निकालोगे तो 3 यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। किस प्रकार निकालेंगे, जैसे यहाँ 2k दे रखा है, तो 2k प्लस 1 एक संख्या तो ये है, और ये 7 के बराबर है, बहुलक अपना कितना है 7, तो इस एक को उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। 2k बराबर 6 और k को निकालेंगे तो 6 है, k के साथ जो संख्या वो नीचे चली जाएगी, इसको काटेंगे 3 आ जाएगा, तो ए वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो k का मान आपको निकालना है। तो यहाँ k यहाँ भी दिया गया है अकेला और k प्लस 2 भी दिया गया है, ये आपको निकालना है। तो इसको भी हम ऊपर वाले क्वेश्चन के अनुसार निकालेंगे, तो अपना 62 आंसर इसका सही जवाब होगा। यहाँ 62 प्लस 2 68 हो जाएगा और यहाँ 62 हो जाएगा, और उससे पहले ये 50 है, तो इस प्रकार ये संख्याएं बन जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, यदि 3, 7, 9 अक्ष 5 का समानांतर माध्य 6 हो तो अक्ष की वैल्यू हमें निकालनी है। ये फॉर्मूला लगेगा, इन संख्याओं को रखो, कितनी संख्या हैं 3 और 2 5, 5 से इनको डिवाइड करो, और यहाँ जो मध्य है वो दिया गया 6, 6 इधर लिख लो, 6 को और 5 को इधर के गुणा कर दो, इन संख्याओं को जोड़ दो, प्लस x कर दो, वही है जो हमने पहले ये क्वेश्चन किया था, 6 इसका सही जवाब होगा। वर्ग अंतराल 10 से 35 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करो, जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चनों में किया था, इन दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, वही क्या है वर्ग चिन्ह हो जाएगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत आपको बताना है, तो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, तो 0 1 हो गई, फिर 1 2 3 4, इस प्रकार ये 5 संख्याएं हो गई, पाँचों को जोड़ो और 5 से डिवाइड करो, तो इसका 2 जवाब आता है। बहुलक बराबर 3 गुणा, तो बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 को किससे गुणा करें और -2 माध्यक उससे घटाएं, तो यहाँ माध्यक हो जाएगा। 3 माध्यक और 2, 3 माध्यक में से 2 माध्यक घटाएंगे तो अपने पास बहुलक प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ मान लो 2 है, तो 3 दूनी 6 तो माध्यक हो गया, और यहाँ भी कितना है मान लो 2 है, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ 6 से 4 गए 2, तो यहाँ बहुलक भी कितना आ गया 2 आ गया। केंद्रीय प्रवृत्ति का अधिकतर प्रयोग होने वाला माप कौन सा है, तो वो है माध्य। आंकड़े दिए गए हैं 8, 6, 12, 4, 25, 3 का परिसर आपको ज्ञात करना है। तो परिसर किस प्रकार निकाला जाता है, अधिकतम मान 25 है, माइनस न्यूनतम मान 3 है, तो 25 में से 3 को घटाना है, आपके पास 22 इसका जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है, किसी श्रेणी का सर्वाधिक बारंबारता का मूल्य क्या कहलाता है? तो वो बहुलक कहलाता है। संचय बारंबारता सारणी का उपयोग केंद्रीय प्रवृत्ति के किस मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो माध्यक को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बंटन 6, 11, 21, 23, 14, 5 का माध्य आपको निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है और हमने देखा था सिग्मा का अर्थ क्या होता है, एक्स आई का अर्थ क्या होता है, एन का क्या होता है, वैसे ही आप इसको हल करोगे। तो यहाँ हम इसको हल करेंगे तो सिग्मा एक्स आई में ये सभी संख्याएं आ जाएंगी और टोटल कितनी संख्या हैं? 6 हैं। तो 6 से इनको जोड़कर डिवाइड करेंगे तो अपने पास 13.33 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, बंटन दिए गए हैं, इनका आपको बहुलक निकालना है। तो इनको क्रम से लिखोगे तो कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है? तो 4 1 बार, 2 बार, 3 बार आया है। तो इसका बहुलक क्या होगा? 4 होगा। 1 1 ही बार आया है, 3 2 बार आया है, 2 भी 1 ही बार आया है, 5 और 7 ये भी 1 1 बार ही आए हैं। तो पहले आप इनको क्रम से लिखोगे। 1 1 बार आया है, 2 भी 1 बार आया है, 3 भी 1 बार आया है, 4 जो है ये 3 बार आया है और 5 भी 1 बार और 7 भी 1 बार। अब देखो ये संख्याएं जो है ये इन और संख्याओं से ज़्यादा आई हैं तो बहुलक यही हो जाएगा। बंटन दिए गए हैं, इनकी माध्यिका निकालनी है। तो पहले इनको आपको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही क्रम होता है घटते क्रम में, आरोही क्रम बढ़ते क्रम में। तो इनको बढ़ते क्रम में हम लिख लेंगे। यहाँ कितने पद हैं? n मतलब पदों की संख्या यहाँ पर 7 है, 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, 7 पद हो गए तो विषम संख्या हो गई। विषम होने पर क्या करते हैं? n+1/2। तो 7 1 8, 8 में 2 का भाग दिया 4 आया। तो चौथी जो संख्या है वही क्या है? यहाँ पर माध्यिका है। वो कितना है? 6 है। अगला प्रश्न है, बंटन दिए गए हैं, इनका माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना आपको, जैसे हमने ऊपर लिखा था। और ये सम संख्याएं हैं। पहले वाली विषम संख्याएं थी, ये सम संख्या हैं। तो सम संख्या होने पर क्या होगा? तीसरा पद और चौथा पद, मतलब ये दोनों बीच में आए हैं सम में, 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए। तो क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। दोनों को जोड़ा 8 है और इसमें 2 का भाग देना है तो 4। तो 4 जो है वो इसका माध्यक होगा। सम संख्या आ जाए तो इस प्रकार निकालना है, मतलब बीच वाली दोनों संख्याएं आपको जोड़नी है सम संख्या में। विषम वाले में तो आपको पता चल जाएगा, बीच वाली संख्या हो जाएगी। यहाँ पर पद दिए गए हैं, इनका समानांतर माध्य जो है वो 11 है। तो यहाँ जो k आया है इसका मान आपको निकालना है। इस फॉर्मूले के आधार पर आप इसको निकाल सकते हो। यहाँ देख सकते हो इस k का मान निकालना है। 11 को 6 से गुणा किया, इन संख्याओं को जोड़ दिया, 47 + k हो गया और ये 11 × 6 66 हो गया। k निकालेंगे, इस 47 को इधर लाएंगे, मतलब 66 और 47 को इधर लाएंगे तो प्लस के 47 हैं, अब ये माइनस के 47 हो जाएंगे बराबर k। इस प्रकार k इनको घटाएंगे, 66 से 47 तो 19 बचे तो बराबर k। तो k का मान 19 आ गया, यही इसका सही जवाब है। फिर है, एक गांव के 32 परिवारों में उनके सदस्यों की संख्या निम्न सारणी के अनुसार है। तो यहाँ बहुलक आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ सारणी में सदस्य संख्याएं ऊपर दी गई हैं, परिवार यहाँ नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ कौन से परिवार की बारंबारता सबसे अधिक है? तो यहाँ देखें 10 वाला सबसे अधिक बार आया, 7 उससे कम है। तो यहाँ 6 जो है ये इसका बहुलक हो जाएगा, मतलब जितनी ज़्यादा बारंबारता होती है वही उसका बहुलक होता है। आगे हम बात करें, क्वेश्चन दिया गया है बंटन का माध्य और माध्यिका आपको निकालना है। तो इसका माध्य और माध्यिका आप किस प्रकार निकालोगे? तो पहले हम निकालते हैं इसका माध्य। माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिग्मा एफ का टोटल, इनका टोटल 8 और इनका टोटल 28। फिर इस फॉर्मूले को लिखेंगे, 28 में 8 का भाग देंगे, 3.5 इसका जवाब हो जाएगा। फिर माध्यिका निकालेंगे इसी का। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे? सिग्मा एफ तो 8 हो गया, ये इसको हमने जोड़ लिया। उसके बाद में क्या करेंगे? इसमें 2 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता यहाँ पर 5 है, आप ऊपर देख सकते हो। 4 से बड़ी कौन सी है? बिल्कुल पास में 5 है।
4 से बड़ी है, 3 तो 4 से छोटी है, मगर यहाँ बड़ी निकालनी है तो वो है 5। तो इसका 5 के संगत, 5 के सामने 5 के संगत यहाँ पर दिया गया है 4 से ठीक बड़ी 5, 5 के संगत चर जो है वो 3 है, इसलिए माध्यिका भी यहाँ कौन सी होगी, 3 होगी। तो संगत, इसका संगत पूछा है तो इसका संगत क्या होगा, 3 होगा। तो ये माध्यिका इसकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ इसका बहुलक आपको निकालना है। तो यहाँ जो 7 है वो सबसे ज़्यादा बार आया है, इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके ऊपर कौन सी संख्या है, 10 है, तो इसका बहुलक 10 हो जाएगा। निम्न बंटन में p का मान आपको निकालना है, तो यहाँ p की जगह पर क्या आएगा ये आपको निकालना है। फिर हम बात करें इसको किस प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ हम बात करें तो यहाँ 7 संख्या है, संचय बारंबारता 7 है और इसमें इसको हमें p को जोड़ना, इस प्रकार इसको जोड़ना है। जैसे 2 और 5 को जोड़ा तो अपने पास ये 7 आए। अब 7 में क्या जोड़ें कि 10 आ जाए, तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएंगे, तो 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। या इसको p को निकालेंगे, 7 को उधर ले जाएंगे तो -7 हो गया और ये 3 इसका जवाब आ जाएगा। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए हम इसके सेकेंड पार्ट में इसके बाकी के जो बड़े क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके पार्ट सेकेंड को लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।